हेलो गाइस, हिस्ट्री ऑडियो नोट्स की इस सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई। उसके बाद में बंदा सिंह बहादुर, जो कि खालसा पंथ के सेनापति थे, उन्होंने सिख सेना की कमान संभाली। 1712 में बंदा सिंह बहादुर के अगेंस्ट एक मिशन में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। बहादुर शाह की मृत्यु के वक्त उसके 4 पुत्र हुआ करते थे: जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। चारों के बीच में उत्तराधिकारी के पद को लेकर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जहांदर शाह की जीत हुई। जहांदर शाह की मदद इस युद्ध के अंदर जुल्फिकार खान ने की। जुल्फिकार खान असद खान का बेटा था और असद खान औरंगजेब का वजीर, या हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर था। जहांदर शाह अगला मुगल शासक बन गया और 1712 से लेकर 1713 तक उसने शासन किया। सिर्फ 1 वर्ष के इस शासनकाल में उसने जुल्फिकार खान को अपना वजीर बनाया और असद खान को अपना वकील बनाया। जहांदर शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम लाल कंवर था और पेशे से वो एक वैश्या थी। जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मुर्ख के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम की तरह ही इसने भी जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। जहांदर शाह ने अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ का शासक था, उसको महाराजा की उपाधि दी। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। जहांदर शाह ने जय सिंह, जो कि आमेर का शासक था, उसको सवाई और मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मुगल दरबार में ऐसे ही 2 मंत्री हुआ करते थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिनको सैयद बंदो के नाम से भी जाना जाता था। 1713 में फर्रुख शेर ने सैयद बंदो के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, जिसके तहत जहांदर शाह को मरवा दिया गया और फर्रुख शेर अगला मुगल शासक बन गया। फर्रुख शेर अजीमुस शान का बेटा था। फर्रुख शेर को इतिहास में ग्रणितकार के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुख शेर ने मुगल शासक बनते ही जुल्फिकार खान और असद खान की हत्या करवा दी। फर्रुख शेर ने खुश होकर अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी यानी कि सेनापति बना लिया। फर्रुख शेर ने निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिनकलीस खान को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। 1716 में फर्रुख शेर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर की हत्या करवा दी गई। 1717 में फर्रुख शेर द्वारा ही अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया गया और इसी स्वर्णिम फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक शाहू महाराज के साथ मिलकर फर्रुख शेर की हत्या की योजना बनाई। उस वक्त मराठा शासक शाहू महाराज थे और पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से लेकर 1720 तक रहा। 1719 में सैयद बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ के बीच में दिल्ली की संधि हुई। 1719 में फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद में रफी उद दर्जात को अगला मुगल शासक बना दिया गया। केवल 3 महीने ही शासन कर पाया क्योंकि इसकी टीबी की वजह से मृत्यु हो गई। उसके बाद रफ़ीउद दर्जात की मृत्यु के बाद 1719 में रफ़ीउद्दौला, जिसे शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है, उसको अगला मुगल शासक बना दिया गया। 1719 में रफ़ीउद्दौला की मृत्यु भी हो गई और उसके बाद में मोहम्मद शाह को अगला मुगल शासक बना दिया गया। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक चला। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, जो कि जहान शाह का पुत्र था। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर या शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। 1720 में मोहम्मद शाह ने हुसैन अली खान और 1722 में अब्दुल्ला खान की मृत्यु करवा दी, जिसमें मोहम्मद शाह की मदद निज़ाम उल मुल्क ने की और बाद में मोहम्मद शाह के द्वारा निज़ाम उल मुल्क को अपना वजीर बना लिया गया। 1720 में मोहम्मद शाह के काल में ही जजिया कर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली पर आक्रमण किया। मराठाओं का पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था और दूसरा पेशवा बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 तक चला। मराठाओं का सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम को माना जाता है। बंगाल के पहले नवाब की अगर हम बात करें तो मुर्शिद कुली खान थे और अवध के अगर पहले नवाब की अगर हम बात करें तो शादत खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद का प्रथम निज़ाम या पहला निज़ाम की अगर हम बात करें तो निज़ाम उल मुल्क को माना जाता है। 1739 में मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह एक ईरानी शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच में युद्ध हुआ। इसमें नादिर शाह की विजय हुई।
नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके लगभग 70 करोड़ की संपत्ति और तख्ते ताउज, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गया। तख्ते ताउज यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह को माना जाता है। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हुई और उसके बाद में उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली को अगला ईरानी शासक बना दिया गया। 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हुई। उसके बाद में उसका पुत्र अहमद शाह अगला मुगल शासक बना, जो कि 1748 से लेके 1754 तक अपना शासन करता रहा। अहमद शाह की मृत्यु के बाद आलमगीर द्वितीय अगला मुगल शासक बना। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम कहा जाता था। 1757 में आलमगीर द्वितीय के काल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। वहीं अगर हम बात करें सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय अगला मुगल शासक बन गया। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय के काल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मोन्रो के द्वारा किया गया, और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, और शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। इन तीनों को एक साथ सम्मिलित करके ये युद्ध हुआ और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। लेकिन इस युद्ध में इन तीनों की सम्मिलित सेना भी हार गई और अंग्रेजों की विजय हुई। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगलों को अपना पेंशनकारी बना लिया। अंग्रेजों का पहला पेंशनर शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया पहला मुगल शासक अकबर द्वितीय को माना जाता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, आखिरी मुगल शासक बना। 1857 की क्रांति का नेता भी बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का डिस्कस करेंगे हम कल की वीडियो में।